तो बात हम यहाँ पर कर रहे थे कि दो इम्पॉर्टेंट सेक्टर्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम बात करेंगे रूरल इकोनॉमी को लेकर और साथ ही साथ हेल्थ। दोनों ही सोशल सेक्टर के इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं। शुरुआत करते हैं ग्रामीण भारत से। कहते हैं ना कि आधा भारत गाँव में बसता है, और विकसित भारत के लक्ष्य के लिए गरीबी मुक्त भारत कौशल विकास में 100% समावेशन, आर्थिक गतिविधियों में महिलाओं को 70% भागीदारी के साथ साथ किसानों को आप देखिए कितना मजबूत बनाने की कोशिश सरकार के द्वारा यहाँ पर की गई है। हम कुछ इम्पॉर्टेंट आंकड़े आपके साथ इस वीडियो वॉल से साझा करेंगे, बेहतर तरीके से आप समझाने के लिए आपको। तो मजबूत होगी ग्रामीण अर्थव्यवस्था कैसे? ग्रामीण समृद्धि और सशक्तिकरण का जो कार्यक्रम है, इसकी घोषणा कर दी गई है, कैसे इसको आगे लेकर जाया जाएगा। अब बजट 2025-26 में मेन होता है कि भाई पैसा कितना आवंटित किया गया। 1.88 लाख करोड़ रुपए का आवंटन पूरी रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री को दिया गया है। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये पिछले साल के अगर हम देखें तो उसके मुकाबले 5.75% ज्यादा है। और इस बजट को ग्रामीण विकास का रोड मैप माना जा रहा है। अब इसके अंतर्गत क्या क्या आता है देखिए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इसके लिए 19,000 करोड़ रुपए, पिछले साल से 58% ज्यादा आवंटन है, क्योंकि गांव को जब आप शहर से जोड़ेंगे तभी तो आप आर्थिक प्रगति की बात करेंगे। आजीविका मिशन की अगर बात की जाए ग्रामीण से जुड़ी हुई, तो 19,000 करोड़ रुपए पिछले साल से इसमें देखा जाए तो 26% का ज्यादा आवंटन किया गया है कि आप अपना निर्वहन करने के लिए जो पैसा सरकार ने आपके हाथ दिया। मनरेगा के लिए 86,000 करोड़ रुपए जो है वो आवंटित किए गए हैं। और मनरेगा को कैसे आगे लेकर जाया जाएगा आर्थिक विकास के लिहाज से, ये भी इंपॉर्टेंट है। आवास योजना, आपका घर आपके पास है, आपकी सर पर छत है, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को बहुत सिक्योर्ड महसूस करते हैं। उसके लिए भी 54,832 करोड़ रुपयों का आवंटन किया गया है। यह आवंटन हम आपको बता रहे हैं ताकि आप समझ पाएं कि पैसा जो दिया जाता है वो कहाँ खर्च होता है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के लिए 9,652 करोड़ रुपए का प्रावधान है, जो ये सुरक्षा और संरक्षा प्रदान करेगा। हम बात करते हैं ग्रामीणों को। अब ये क्रेडिट स्कोर जो है ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? हम लोन लेते हैं, आप लोन लेते हैं तो आपका एक क्रेडिट स्कोर होता है, और ये जो क्रेडिट स्कोर है ना, ये दिखाता है कि भाई आप कितना ज़्यादा लोन ले सकते हैं। और ये क्रेडिट स्कोर वेरी गुड, बैड, वेरी बैड उस लिहाज से आंका जाता है कि आपने कितना लोन वापस किया है। ये क्रेडिट स्कोर आप किसानों को मदद करेगा लोन लेने के लिए। तो पब्लिक सेक्टर के बैंक ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए ऋण जरूरतों के लिए विकसित करेंगे एक फ्रेमवर्क। ये फ्रेमवर्क एक मजबूत इकोसिस्टम को बढ़ावा देगा। स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की जो महिला उद्योग हैं, उनको व्यक्तिगत ऋण लेने में मदद मिलेगी, सुविधा मिलेगी। भाई सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान होता है जब हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ाने की बात करते हैं। अच्छा, ये प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर भी बात करना जरूरी है। ग्रामीण संपन्नता और रिजिलियंस कार्यक्रम से ग्रामीण विकास को गति मिलेगी। अब इसके प्रमुख 4 बिंदु हैं, उन पर बात करते हैं। क्योंकि राज्यों के साथ कोऑपरेशन जब हम करेंगे तो पहले चरण में 100 विकासशील कृषि जिलों से इस कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। अब वो करेगा क्या? ग्रामीण महिलाएं, युवा किसानों और भूमिहीन लोगों को फायदा होगा। वो जो पलायन की समस्या से गांव जूझ रहे हैं, ये उसे खत्म करने के लिए बड़ा प्रावधान है। खेती पर आश्रित जो ग्रामीण हैं उनको रोजगार जो है वो मिलेगा कि भाई, क्योंकि हम जानते हैं कि 70% आज भी आबादी खेतों से जुड़ी हुई है। उन्नत अवसर उपलब्ध करवाने के लिए कौशल विकास, यानी जो वो प्रशिक्षण है उसको मजबूत किया जाएगा। खेती के लिहाज से हम वोकेशनल कोर्सेज में कौशल प्रशिक्षण की बात करते हैं, लेकिन खेती में कैसे आपको कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, उसके लिए ये जो रिजिलियंस प्रोग्राम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये अवसर कैसे समान रूप से आपको एक प्लेटफॉर्म पर लाने में मददगार साबित होंगे। तो उन्नत अवसर उपलब्ध करवाने के लिए कौशल विकास बल पर जोर दिया जाएगा, यानी कैसे जो तमाम आपके खेती से जुड़े हुए लोग हैं वो प्रशिक्षित होने के साथ साथ नए अवसरों का लाभ उठाते हुए, क्योंकि भाई जब चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर साहब ने साफ तौर पर कहा कि कृषि जो है दैट इज द फ्यूचर सेक्टर। फ्यूचर सेक्टर कैसे होगा? वो तभी होगा जब ग्रामीण विकास को हम टेक्नोलॉजी से साथ जोड़ते हुए उसे आगे लेकर जाएंगे। तो लबोलुबाब इस वीडियो वॉल के जरिए यही समझाने की कोशिश कि किस तरह से आवंटन हुआ और जो बातें कही गई उनका असल में उद्देश्य क्या है।